We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पाकिस्तान ने भारत पर सैकड़ों हवाई हमले किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब करीब सभी को नाकाम कर दिया। न चीन की मिसाइल, न ही तुर्की का ड्रोन भारत का कुछ बिगाड़ पाया। भारत के इस सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। क्या है ये एयर डिफेंस सिस्टम और कैसे इसने पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम कर दिया, देखिए रिपोर्ट। भारत की इस शक्ति को देखकर पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया के सुपर पावर देश परेशान हैं। दुनिया में चर्चा है, आखिर भारत के पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई जिसके घुमाते ही पाकिस्तान की हमले की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। विश्व की कई शक्तियां इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में जुटी हैं। प्रश्न ये कि भारत के पास वो कौन सी तकनीक है जिसने हाईटेक ड्रोन्स के करीब करीब सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने जिन तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रूस में तबाही मचाई थी, उन्हीं तुर्की के ड्रोन्स को भारत ने कैसे हवा में ही तिनके की तरह उड़ाकर उन्हें फुस पटाखा साबित कर दिया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। आखिर ये हुआ कैसे? भारत ने ऐसे कौन से घातक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जो रूस के पास भी शायद नहीं है? तो सुनिए, वो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का अपना बनाया हुआ है। वो एयर डिफेंस सिस्टम शुद्ध रूप से देसी है। उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आकाश तीर। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने आतंक के 9 बड़े अड्डों को सपाट कर दिया, आतंकियों को दोज़ख नसीब करा दिया, तो पाकिस्तान की आंखों से आंसू छलक पड़े। अपने आतंकियों की मौत और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और रिहायशी इलाकों में 1-2 नहीं 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, जिनमें अधिकतर तुर्की की ओर से भेजी गई हाईटेक ड्रोन्स थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने भारत पर मिसाइल से भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत के आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम के अदृश्य सुरक्षा दीवार को चीर पाने में पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स और मिसाइल नाकाम रहे। आकाश तीर ने पाकिस्तान के हर हमले को विफल कर दिया। आकाश तीर ने पाकिस्तान से आए सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों को चुन चुन कर मार गिराया। पाकिस्तान के ड्रोन हो, मिसाइलें हो या फिर अमेरिका और चीन से मिले उनके फाइटर जेट हो, भारत का दुश्मन बाल बाका तक नहीं कर सका। भारत के रडार हर प्रोजेक्टाइल को रियल टाइम पर मॉनिटर कर रहे थे और मार गिरा रहे थे। आज पूरी दुनिया जान गई है कि ये सब भारत के आकाश तीर का कमाल था। भारत ने आसमान में ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान तोड़ नहीं पाया। The numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. आखिर आकाश तीर सिस्टम है क्या? कैसे पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को आकाश तीर ने भेद डाला? इसे समझ लीजिए।
आकाश तीर, जैसा नाम वैसा काम। आकाश में ये तीर की तरह दुश्मन के भेजे मिसाइल या ड्रोन्स को टारगेट कर उन्हें खत्म कर देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आकाश तीर कोई मिसाइल या मशीन है जो हथियारों से लैस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये पूरा एक नेटवर्क है। आकाश तीर एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके जरिए भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरी तरह से देसी, सैटेलाइट से कनेक्टेड, एआई के जरिए टारगेट की पहचान करने वाला इंटरसेप्शन सिस्टम है। इसमें इनपुट देने के लिए सेंसर और रडार शामिल है। काउंटर अटैक के लिए घातक हथियार भी शामिल है। ये नेटवर्क ऑटोमेटेड है, जो आसमान में दुश्मन के प्लेन, जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स को देखकर अलर्ट हो जाता है। इसे भारत के डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बीईएल और इसरो ने मिलकर बनाया है। हिंदुस्तान ने जितने भी हमारे रडार्स हैं, जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं, जितने भी आर्टिलरी के यूनिट्स हैं, एयर डिफेंस की, जितने भी नेवल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनको सबको जोड़ लिया है। सारे के सारे रडार्स हैं, जितने ऑब्जर्वर्स हैं। सो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ये हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ है, और वास्तव में ये बहुत ही ज़बरदस्त पाया गया इस लड़ाई में। जिस माफी का इसके माध्यम से कोऑर्डिनेशन हुआ, जिस माफी का इस माफी कोऑपरेशन हुआ, जिस माफी से इसका पूरे एयर बैटल को कंट्रोल किया गया, लाजवाब था। दुनिया देख के इसको दंग रह गई है। रक्षा मंत्रालय ने आकाश तीर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट पिछले साल ही सभी एयर डिफेंस सेंसर्स को इंटीग्रेट किया गया, यानी एक दूसरे से जोड़ दिया गया। आर्मी के एयर डिफेंस रडार और वायुसेना के सभी रडार को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। जितने भी हाई पावर लॉन्ग रेंज रडार, मीडियम रेंज रडार, शॉर्ट रेंज रडार हैं, सबको एक दूसरे से जोड़ दिया गया। इससे पूरे देश के एयर स्पेस की एक पूरी पिक्चर मिलने लगी। इससे एयर डिफेंस नेटवर्क को काफी मजबूती मिली। आकाश तीर सीधा इंटीग्रेटेड एरियल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इससे किसी भी रडार में कुछ भी संदेहजनक प्रोजेक्टाइल दिखाई देता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की स्पीड बढ़ गई है। भारतीय सीमा पर सैकड़ों रडार लगे हुए हैं। अब सभी रडार की फीड एक नोड में दिखाई देती है। आकाश तीर के आने से पहले रडार किसी भी प्रोजेक्टाइल को पिक करता था तो ऑपरेटर उसे देखकर विश्लेषण कर उसकी फीड भेजते थे, लेकिन यह सिर्फ उसकी जगह तक सीमित होती थी जहां वो रडार और उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगा होता था। इससे दुश्मन के किसी भी एयर अटैक की स्थिति में रिएक्शन टाइम ज्यादा होता था। अब आकाश तीर सभी रडार से मिल रहे डेटा को खुद एनालाइज करके पूरी रियल टाइम पिक्चर दिखाता है। इससे फैसला लेने में देरी नहीं होती है। आकाश की बात की, जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल जो हिंदुस्तान की अपनी बनाई हुई है, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, डीआरडी ने बनाई है, और ये भी बहुत ही उच्च दर्जे का वेपन सिस्टम निकला है, जिसकी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 90% है। और जितने भी पाकिस्तान के जहाज़ आए हैं, शुरू में लगता था मीडिया के बाद कि सबको S-400 ने बर्बाद किया है। वास्तव में S-400 की मिसाइल जो एक मिसाइल है 1 करोड़ से ज़्यादा की। पाकिस्तान के जो ड्रोन थे 10,000 रुपये का था, तो आप 1 करोड़ की मिसाइल 10,000 को मारने के लिए नहीं लगाते। तो उसको तो केवल हिंदुस्तान की एयर डिफेंस ने, हमारे आकाश सिस्टम ने और हमारे L-70 ने, Zu-23 मिलिट्री शिल्का ने और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस वेपन जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। अब आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है। पाकिस्तान ने जैसे ही अपना ड्रोन और मिसाइल भारत की ओर दागा, वैसे ही आकाश तीर में लगे रडार, सेंसर्स और सैटेलाइट ने इसकी पहचान कर ली। उसने इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट को अलर्ट कर दिया कि दुश्मन की ओर से ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट आ रहे हैं। इसके बाद आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तुरंत एंटी डिफेंस गन, मिसाइल को एक्टिव कर दिया। फिर उसने सटीक निशाना लगाते हुए पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया। Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest, to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella. आकाश तीर को ऑपरेट करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती है। यह खुद ब खुद काम करता है। ये फुली ऑटोमेटेड है। इसको एआई और रोबोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। आकाश तीर भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देता है। ये मल्टी लेयर पर काम करता है। भारत के आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम कैसे अचूक साबित हुआ, ये एक और उदाहरण से समझिए। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत सबसे पहले आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट को अलर्ट किया। सूचना मिलते ही आर्मी के एयर डिफेंस यूनिट ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया।
लेकिन आर्मी के मिसाइल अगर नाकाम हो जाते और टारगेट को हिट नहीं कर पाते तो क्या होता? ऐसी स्थिति में आकाश तीर तुरंत एयरफोर्स के कमांड सिस्टम को सूचना भेजता और फिर एयर बेस पर तैनात फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते और दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल को मार गिराते। These battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India. जंग के मैदान में आकाश तीर का स्ट्राइक रेट 100% था। आसमान में आकाश तीर ढाल की तरह डटा रहा, पाकिस्तान के हर अटैक का पीछा किया, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की हर चाल पर ढाल की तरह खड़ा हो गया। इसी ढाल से मिली सुरक्षा के बाद भारतीय सेना ने 10 मई की रात पाकिस्तान की सेना पर कहर बनकर टूटी थी, जिससे पूरा पाकिस्तान कराह उठा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।